प्रवचन में ये तो फिर भी प्रवचन करने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छे प्रवचन करते, दोपहर में सुनोगे आप लोग, बहुत अच्छे प्रवचन करते। हमें तो 5 मिनट सोचकर एक वाक्य बोलना पड़ता था, वो भी दिन था और आज का भी दिन है। वो अब तब 5 मिनट सोच के बोलता था, अब बोलने के बाद दुनिया सोचती है 5 मिनट की क्या बोला था। ये गुरु का वरद हस्त, गुरु की कृपा ही है कि जो वहाँ से यहाँ, गुरु का विनय नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, तो वहाँ बाहर की सामग्री धरी की धरी रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। प्रतिबोध का, हे प्रभु प्रतिबोध देने वाला कोई है तो वह सर्वज्ञ है, और वर्तमान में कोई प्रतिबोध देने वाला है तो वह निर्ग्रंथ गुरु ही है, आचार्य परमेष्ठी ही है, जो जीवन के लिए सच्चा प्रतिबोध देते हैं। नहीं है आपसम देने वाला कोई प्रतिबोध, जिसने पूर्ण किया है अपने आत्मा का खोज। नहीं है इस संसार में आपसम कोई देने वाला प्रतिबोध, जिसने पूर्ण किया है अपना आत्मशोध। हे प्रभु, हे प्रभु, हे गुरु, करता हूँ इसलिए आपसे अनुरोध, करता हूँ इसलिए आपसे अनुरोध, मैं भी चल पड़ूँ मोक्ष पथ की ओर अविरोध, मैं भी चल पड़ूँ आप जैसा ही मोक्ष पथ की ओर अविरोध। तभी अविरोध पहुँच पाएंगे जब गुरु का अनुरोध, गुरु का प्रतिबोध प्राप्त होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। मिलेगा गुरु से तो दीक्षार्थियों बहुत कुछ मिलेगा और मिलता ही रहेगा, हमें उसे जीवन में संभाल कर रखना है, संभाल कर रखना है। जो जो प्रतिबोध मिला है, प्रतिबोध प्रतिशोध नहीं तो गुरु सोचे हम तो चौथे से पहले हो जाए। प्रतिबोध प्रतिशोध नहीं, प्रतिशोध से काम नहीं होगा। आप शोध ही करना है तो आत्मा का शोध करो और गुरु की बातों का प्रतिबोध याद रखना। मैं क्या कहूँ, यहाँ भी समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे में क्या सामर्थ्य है। आप इतने बड़े गुरु, इतने बड़े भगवान बन चुके, सर्वज्ञ बन चुके, आपका निरूपम शासन है, गुणों से युक्त, युक्तियों से युक्त आपका शासन है। मैं कैसे आपकी प्रशंसा करूं, कैसे करूं। पंडित जी ने भी तो लिखा 6 डाला में, निर्मल जी क्या लिखा, कौन कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, क्या लिखा, मुनि यथा नहीं पाता, मैं कछु कहूँ मुनि यथा। भूल जाते हैं, याद तो बहुत सारा कचड़े के डिब्बे में रखा है, वैसा रखा है, पर कब काम में आएगा निर्मल पंडित जी। दूसरों को सुनाने का काम नहीं है, अब अपने आप को सुनाने का समय हो चुका है, घड़ी का भी समय हो चुका है, 10:05 हो चुके हैं, पता है। घड़ी तो भागती है, घड़ी किसी के लिए, समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। क्या कह रहे हैं, मेरा तो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, मैं छदमस्त हूँ, मेरी जो भी वचन प्रणाली होगी, जो मेरा वचन काय से जो प्रवृत्ति होगी, वह सब कुछ छदमस्त की होगी, छोटी होगी। आप इतने महान भगवान, महान गुरु, मैं कैसे कुछ कहूँ। पर कहे बिना रहा नहीं जा रहा है। आपकी इतने इतने उपकार है, इतने इतने उपकार है, अगर उपकारों का बखान नहीं करूँ तो लोग मुझे कृतज्ञ कह देंगे, पापी कह देंगे। इसलिए टूटे फूटे शब्दों से मति गुण विभवान रूपता, मेरे मति ज्ञान की शक्ति से, जितनी मति ज्ञान में शक्ति है, श्रुत ज्ञान में शक्ति है, ये मुझे पता है, ये सब कुछ विभाव है, जितने विभाव से युक्त होकर आपका निरूपण कर रहा हूं। कैसे करूं फिर, मेरे पास तो और कोई साधन ही नहीं है। हे वरद, कितना सुंदर शब्द कहा, वरद आगम दृष्टि रूपता। वर जानते हो, वर जानते हो क्या? आशीर्वाद, आशीष भिन्न विषय होता है, वर विशेष बात होती है।
वर वही देता है जो मनुष्य पुरुषार्थ पूर्वक किसी बात को सिद्ध करता है। किसी की वाक सिद्धि होती है, किसी की वचन सिद्धि होती है, उसने कह दिया, काम हो गया। बस वही वरद सिद्ध ही हो गया है, गुरु का हाथ ही सिद्ध हो गया है, गुरु का आशीष ही वर ही सिद्ध हो गया। बेटा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मात्र प्रवचन सुनते रहना, तेरा काम अपने आप हो जाएगा। वरद, हे वरद, हे अरहनाथ, वर देने में जो सक्षम है, जो वर दे रहा है, ऐसे भगवान अरहनाथ वर दे रहे हैं क्या? हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे हैं कि किसी को वर दे रहे हैं? फिर भी कह रहे हैं समंतभद्र स्वामी की, हे वर प्रदान करने वाले, आपकी जो सिद्धि है, आपका जो वर है, आप भले हाथ से दो, आंखों से दो या ना दो, पर मुझे विश्वास है, मुझे श्रद्धा है, मैं तो आपसे वर लेके ही जाऊंगा, मैं तो आपसे वर अवश्य ही लेके जाऊंगा। ऐसे मैंने जो भी कहा है, जो अभी तक आपका 18, 19, 20 श्लोकों में मैंने जो आपका व्याख्यान, आपकी स्तुति, आपके गुणों का बखान किया है, मैं तो बहुत क्षुद्र हूँ। मति ज्ञान से, मति वाली बुद्धि कितनी सी, कहाँ आपका केवल ज्ञान और कहाँ मेरी मति श्रुत क्षयो क्षमिक बुद्धि। मैं जानता हूँ मेरे पास बुद्धि नहीं है, आपके गुणों का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, पर आपके उपकारों को भूला नहीं जा सकता, इसलिए आपके उपकारों की बात मैं कहने वाला हूँ, वह भी आगम के अनुसार। वरदागम रूप दृष्टि रूपता कहूँगा तो आगम के अनुसार कहूँगा, अन्य बात कहूँगा ही नहीं कहूँगा। किसी के लोभ में आकर, किसी के डर में आकर, किसी के भय में आकर कभी भी भैयाओं, कभी भी आगम को तोड़ मरोड़ मत देना। वह तो एक व्यक्ति दूर हो जाएगा, पर आगम दूर हो जाएगा तो भव भगवान बनने से तुम दूर हो जाओगे। बहुत कुछ गुरु से मिला है। हाँ, क्या क्या बताए, समय भी उस दिन भी हो गया था, अभी भी हो गया है। समझना है हमें कि कैसा वरद हस्त प्राप्त करना है। सब कुछ मिलना, सब कुछ खोना, सब कुछ पाना आसान है, पर देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त करना कठिन है। और सानिध्य प्राप्त करके भीतर की कोई वस्तु प्राप्त कर लेना, उससे भी बहुत कठिन बात है, कठिन बात है। क्या कह रहे हैं? हे वरद, हे वर देने के लिए श्रेष्ठ, आशीर्वाद देने के लिए श्रेष्ठ, ऐसी जो आपके पास सिद्धि है, कुछ देने की, कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तो इतना पता है, मुझे तो आप इतना पता है कि जैसे ही आपके पास मैं पहुंचता हूँ, मुझे सब कुछ मिल जाता है, मुझे सब कुछ मिल जाता है। आपके विषय में गुण कृष्मपि, कृष यानी छोटे से थोड़े से एक कण गुण को भी किंचिदोदितम मैं थोड़ा सा भी कह पाऊं, मात्र इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ये कहना ही मेरे लिए आप तक पहुंचने का मार्ग है। कैसे पहुंचूं आप तक? इतनी दूर, इतने बड़े आप व्यक्ति, मैं क्षुद्र, कोई गरीब व्यक्ति किसी अमीर व्यक्ति से मिलना चाहता है तो क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? बाहर से आवाज दे के कह ही सकता है, भाई मैं इतने साल पुराना तेरा मित्र आया हूं। पहुंचा था मुट्ठी भर लेकर, याद है क्या? दूर से पहुंचा था, कह देना तेरा मित्र पहुंचा है। दौड़ के आया था, देखा नहीं था, पहचाना नहीं था, जाना नहीं था, बस शब्दों की आवाज के देकर आगाज से कह दिया था तेरा पुराना मित्र आया है। समंतभद्र स्वामी वही कह रहे हैं, मैं कौन कुछ कर सकता हूं, मैं तो क्षुद्र हूं, भक्त हूं, छोटा सा हूं, बहुत मामूली हूं, पर शब्दों के द्वारा ही
आप तक पहुंचने का साधन कर सकता हूँ। अन्य कोई भी कौन कहेगा मुझे आपका भक्त? कौन कहेगा ऐसे आलतू फालतू को आपका भक्त? मुझे पता है एकमात्र साधन है आप तक पहुंचने का, आप जैसे बनने का। आपकी भक्ति, आपकी प्रशंसा ही आप तक पहुंचने का साधन है, आप जैसा बनने का साधन है, और कुछ भी नहीं है। इसलिए कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आपसे कुछ कहने का साहस कर रहा हूं। पापों को नष्ट करने के लिए दुरित दुरित सनादित दुरिता सनोदितम, जो दुरित, जो पाप रूपी है, उनको सनोदित यानी नष्ट करने में समर्थ कोई है तो भगवान मात्र और मात्र आप और आपकी भक्ति, आपके भक्ति वश निकले हुए आपके शब्द मेरी भक्ति है, अन्य कुछ भी नहीं है, नहीं है। बहुत आसान है। संसार के विषय, भोग, संपत्ति, नाम, मकान, घर परिवार, बेटे बहू माँ, सब कुछ प्राप्त कर लेना कठिन है, कठिन नहीं है। अगर कठिन कुछ है संसार में किसी को पाना और किसी को खोना, तो अपने भीतर के अहंकार को छोड़कर, अपने भीतर के गुरूर को छोड़कर देव शास्त्र गुरु को पा लेना बहुत कठिन है। और जिनको पाने के लिए ये दीक्षार्थी जाने वाले हैं, जिनको पाने के लिए दीक्षार्थी जाने वाले हैं, देखेंगे दोपहर में। नहीं आओगे ना आप लोग? नहीं आओगे ना राजू भाई? दोपहर में दुकान तो है, दुकान तो खोलनी पड़ेगी। वहाँ तो दूसरे के, अभी सुमित भाई किसी की शादी होती है तो नाचने के लिए जाएंगे 50 लोग। गए थे क्या? गए थे क्या? कितनी सारी शादियों में उनकी तो शादी के राग की तो अनुमोदना करने के लिए जाएंगे, बेचारी वैराग्य अनुमोदना करने के लिए देखते हैं कितने कितने आते हैं। वहाँ माँ लिफाफा भी देने गए होंगे, भोजन भी करने गए होंगे, बारात में 2 कदम चलने भी गए होंगे ना। तो विश्वास मानना, जो जीव, वो दोनों जीव जो 9 कोटि से पाप करेंगे, उसकी अनुमोदना करके आपने पाप की अनुमोदना की, राग की अनुमोदना का, पाप तो प्राप्त कर ही लिया था, वैराग्य की अनुमोदना करोगे तो उतना पुण्य भी प्राप्त कर लोगे। निर्णय तुम्हारे पास है, हमें करना क्या है? राग की अनुमोदना कि वैराग्य की अनुमोदना? कभी जीवन में एक बार, ये बता रहे थे ना, सुना था ना प्रणत सागर जी, एक बार मात्र उन वैराग्यों की दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए सागर में पहुंचे थे। वो भी बैरिकेडिंग के बाहर बैठकर अनुमोदना की थी। वे साक्षात मुनिराज बन गए, और आप अनुमोदना करोगे तो तुम भी भगवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। देखते हैं दोपहर में सुनना चाचा कितनी आवाज निकालते हो। हाँ, नहीं तो अभी चिल्ला के खत्म कर मत लेना, अभी दोपहर में बहुत कुछ करना है। समय हो गया है, करना है पुनः दोपहर में हमें और भी चर्चा, उनको भी सुनना है, हमें भी सुनना है। नहीं आओगे ना माताओं? दिवाली की तैयारी है, कैसे आओगे? लड्डू पेड़े भी बनाने हैं, पुताई भी करनी है, करना तो सब कुछ है, पर ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। दिवाली तो हर साल होती है, दिवाली तो हर साल होती है, पर हर साल सुमित भैया चातुर्मास और वैराग्यों का सानिध्य मिले ज़रूरी नहीं है, नहीं है। कितना मड़ावर वालों का पुण्य है, कितना मड़ावरा वालों का पुण्य है। बाकी सब जगह तो बेचारे दीक्षार्थी भागते भागते एक ही बार पहुंचे थे, मड़ावरा में आपने बुलाया तो दोबारा दूसरी बार भी दौड़ के चले आ गए। ये होता है पुण्य। अब देखते हैं कितने पुण्य कमाने के लिए दोपहर में आते हैं कि दुकान में बैठे बैठे पुण्य कमाते हैं। दोनों में से एक ही कमा पाओगे, एक तो पुण्य, नहीं तो पुण्य। पुण्य कमा लोगे तो पुण्य तो अपने आप मिल जाएगा। इसलिए पुण्य और सानिध्य को समझने के लिए प्राप्त, गुरु से कुछ, देव शास्त्र गुरु से कुछ प्राप्त करना चाहते हो, मान, कषाय, विषय, उन सबको खोना सीखो, तभी कुछ पाना प्राप्त सीख पाओगे, अन्यथा सीखने वाले नहीं है, नहीं है। समय जाना है, घर चले जाना, करना है अभी दोपहर में भी चर्चा।
बस देवेंद्र भाई 4 पंक्ति सुन लो कि जाना है। जियो का नेटवर्क ख़त्म हो गया क्या? बस 4 पंक्ति सुन लेना। यही भावना कि जीवन में सब कुछ मिलना माँ आसान है, पर गुरु का साथ, गुरु का हाथ मस्तक पर प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए 4 पंक्तियों से दीक्षार्थियों को आशीष, उनको अपनी भावना कहकर विराम लेते हैं। अभी दोपहर में भी सुनना है, पर पुनः करेंगे। जिनके माथे पे गुरु का हाथ, जिनके माथे पे गुरु का हाथ, वही चलता मोक्ष का पार। हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई सोचकर भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकता। जिसके सर पर गुरु का हाथ होता है वही कुछ सोच और कर सकता है। दीक्षार्थी वो सुनना अच्छे से। जिनके माथे पे गुरु का हाथ, वही चलता मोक्ष का पार। नहीं मिलता गुरु का साथ, नहीं मिलता गुरु का साथ, वही खाता कर्मों की लात। नहीं मिलता गुरु का साथ, वही खाता कर्मों की लात। पकड़ना कस के गुरु का हाथ, करना जिन वाणी में बात। गुन्नू, इसलिए पकड़ना कस के गुरु का हाथ, करना जिन वाणी में बात। चलना तुम भी मोक्ष का पार, चलना तुम भी मोक्ष का पार। झुकाकर गुरु के चरणों माँ, झुकाकर गुरु के चरणों माँ, रहकर तुम भी गुरु के साथ। गुरु के साथ रहोगे, गुरु का हाथ पकड़ के रहोगे, गुरु के चरणों में माथ टेक के रहोगे, गुरु की वाणी में बात करते रहोगे, तो भगवान बनाने से निर्ग्रंथ क्या, भगवान बनाने से संसार की कोई ताकत नलग नहीं कर सकती। इसलिए और चर्चा करने के लिए पुनः समय पर, हमें तो रोज़ ही सुना है, दोपहर में भैयाओं को भी सुनने के लिए पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।